नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा यूएनओ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में जिला भारतीय जनता पार्टी द्वारा गांधी मैदान में पुतला दहन कर विरोध प्रकट किया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान होश में आओ होश में आओ होश में आओ, पाकिस्तान होश में आओ होश में आओ होश में आओ, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बिलावल भुट्टो मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बिलावल भुट्टो मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बेनजीर भुट्टो मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। औलादों को जूता मारो सालों को, पूरा टूट गए। बिलावल भुट्टो मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बेनजीर भुट्टो मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान होश। भाजपा नेता कविंद्र जैन, वितिका विश्वास, राजेंद्र शर्मा और प्रकाश शर्मा ने कहा कि भारत से 4 बार युद्ध कर हारने वाला आतंकवाद का पोषण करने वाला पाकिस्तान और पीटने के बाद ही सुधरेगा। हमारे दर्शकों को सरल भाषा में समझाइए कि वहाँ के विदेश मंत्री जो हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने कौन सी ऐसी आपत्तिजनक बात की जो देश के विरुद्ध गई है, प्रधानमंत्री के विरुद्ध गई है। पाकिस्तान दरअसल बौखलाया हुआ है। हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पाकिस्तान का पर्दाफाश किया है, पाकिस्तान को बेनकाब किया है, आतंकवाद को जिस प्रकार से प्रश्रय पाकिस्तान में मिला है, माननीय एस जयशंकर जी ने पूरे विश्व के सामने ये बताया कि ओसामा बिन लादेन को प्रश्रय देने वाले, आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाले पाकिस्तान जैसे राष्ट्र को अब संभल जाना चाहिए। तो उसकी खींच मिटाने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, जिन्होंने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिसे पूरा विश्व राष्ट्र के विश्व के नेता के रूप में जानता है, उनके लिए अपशब्द कहे। अब वो जो अपशब्द कहे उसको मैं कैमरे के सामने, माइक के सामने बोलना भी पसंद नहीं करता हूँ। वो घटिया सोच के लोग हैं, घटिया मानसिकता के लोग हैं और भारत के साथ वह किसी भी रूप में मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए अपनी गंदी जुबान से अपनी खींच मिटाते हैं। 16 दिसंबर का दिन चुना गया। पाकिस्तान क्या भूल गया कि उनके 92,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, तो आज क्या महसूस हो रहा है उनको जिंदा छोड़ के भारत ने कितनी बड़ी गलती की?
नहीं, ये भारत ने कोई गलती नहीं की है। भारत हमेशा से बड़ा भाई की भूमिका में रहा है और हमेशा से इनको ये समझाइश देते आया है कि एक इंसान के रूप में रहो, जानवरों की तरह जो है बर्ताव करना बंद करो। उसको पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है, जिस दिन भी भारत चाहेगा उस दिन पाकिस्तान के राष्ट्र का नामो निशान तक मिट सकता है, परंतु एक मानवता के नाम से भारत जाना जाता है और इसलिए उनको समझाइश दी जाती है कि आप कम से कम मानवता के नाते, इंसानियत के नाते सही व्यवहार करना सीखो। में 16 तारीख का दिन चुनना, जबकि 16 तारीख हमारे लिए बड़े शौर्य और इंसानियत के दिवस के रूप में याद इसलिए किया जाता है कि हमने पाकिस्तान के बांग्लादेश में पकड़े करीब 92,000 सैनिक हमने जिंदा छोड़ के इंसानियत के धर्म का पालन करते हुए उनको वापस भेज दिया था। क्या लगता है आज जो घटना घटी है वो हमारा निर्णय गलत था उनको जिंदा छोड़ने का? देखिए, मानवीय संवेदनाओं का प्रतीक यदि विश्व में कोई है तो भारत देश है। और भारत का 16 दिसंबर जिस दृष्टिकोण से बोले, उसके बाद यदि 18 दिसंबर आता है तो सत्य का दिवस आता है, गुरु घासीदास बाबा की जयंती। मानवता के प्रबल समर्थक रहे वो, और आज विश्व स्तर पर जब पूरा विश्व के सारे देश, चाहे कोविड संक्रमण का दौर हो, चाहे अनन्य क्षेत्र में हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोहा मान रहा है। ऐसे में पाकिस्तान का जिम्मेदार व्यक्ति ओछी हरकत की बात करता है। प्रत्येक भारतवासियों का अपमान है। भारत के प्रति निष्ठा रखने वाले, माँ भारती के सच्चे सपूत के रूप में रहने वाले प्रत्येक लोगों को इस बात का आज भान हो रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमेशा की तरह फिर भारत को अपमानित करने का एक घिनौना प्रयास कर रहा है, जिसको निंदा करने की परिणति है कि गांधी चौक में आज भारतीय जनता पार्टी के सारे जाबाज लोग ऐसे अमानवीय व्यक्तित्व का पुतला जलाकर ये सचेत कर रहे हैं कि हमारे तरफ कोई उंगली भी उठाएगा तो उसका आँख निकाल दिया जाएगा। तारीख का दिन और ऐसी बातें पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा करना, क्या लगता है ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले? कुत्ते की पूंछ जो होती है ना, वो टेढ़ी की टेढ़ी होती है। इतना मार खाने के बावजूद भी अगर ये लोग इस तरह की भाषा बोलें, घर में तो धुल नहीं रही है, घर में तो लोग उनको पूछ नहीं रहे हैं, उनकी हालत इतनी ख़राब है कि लोगों को वो खाना दाना पानी दे नहीं पा रहे हैं, और उसके बावजूद भी वो यूएनए में जाकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे झूठे व्यक्ति और उनका पूरा खानदान, भुट्टो खानदान पूरा झूठा, जो कि पूरा देश को आज जो देश भारत उन्हें पाकिस्तान की जो आज हालत है वो सिर्फ भुट्टो के कारण है। उनको मालूम होना चाहिए बेनजीर भुट्टो की हत्या ही की है आतंकवादियों ने, उसके बावजूद भी वो उनका नाम लेकर के तुलना करते हैं, सबसे गलत बात है। जी, क्या लगता है अब 10% जो रिश्ते बच गए हैं लेन देन के, ट्रेड के, भारत उसको के भी साथ खत्म करना चाहिए। हमारे देश में जो उनका क्या बोलना चाहिए, उनका जो समर्थक लोग हैं, उनको पूरा ख़त्म करना चाहिए। इनका विरोध होना चाहिए, यूएनओ में इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, क्योंकि ये देश आतंकवादी देश है। हमारे यहाँ पर के जो लोग हैं, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज मिल करके पूरे कल ही उनका पुतला जलाया, और आज भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी धमतरी जिला सब लोग मिल करके बिलावल भुट्टो का, शहबाज शरीफ, जो कि ये लोग गद्दार हैं देश के, इनको अपनी हैसियत नहीं मालूम है। जिस हैसियत से वो लोग यहाँ रहते हैं, उनको ये पता नहीं है कि हमारे ही रोटी पे हमारे का उसमें चल रहे हैं वो लोग। में नारे लगाने की जरूरत पड़ गई। आज गांधी मैदान में गांधी जी के यहाँ एक कर्मस्थली भी रही है, धर्मतरी। इस जगह पे अगर हम भारतीय जनता पार्टी के लोग एकत्रित हुए हैं तो सच में मन में एक व्यथा है, एक पीड़ा है, क्योंकि जब तक एक बच्चे को उसका बाप नहीं मिल जाता तो वो बच्चा अनर्गल बयानबाजी और अनर्गल कुछ भी क्रियाक्रम करते रहता है। पर आज उसको उसका बाप मिल गया है मोदी जी के रूप में। और हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, वो एक ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा शख्स है जो निडर होकर, और रक्षा मंत्री भी हमारे वैसे ही है,
जो निडर होकर भारत की बात को विश्व पटल पर रखते हैं। तो पाकिस्तान की जब सच्चाई को सामने रखा गया तो उनसे यह बर्दाश्त नहीं हुई और एक खिसियानी बिल्ली की तरह वो खंभा नोचते हैं, ठीक उसी तरह से। और कुछ तो कर नहीं सकते, सीमा पर लड़ नहीं सकते, हिम्मत तो है नहीं, तो अनर्गल बयानबाजी से अपनी आत्मा को उन शांति प्रदान कर रहे हैं। तो वो याद रखें, पाकिस्तान के जो बिलावल भुट्टो है वो हमेशा उनको याद रखना पड़ेगा कि उनका बाप अब सीमा पर भी है हमारे सैनिक के रूप में, और मोदी जी उनके हमारे सैनिक के सरदार हैं। तो ऐसे मोदी जी से डर के वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि शर्मनाक है। हम मोदी जी विश्व पटल पर एक बृहत नेता के रूप में उभर रहे हैं, जो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो भूल गए हैं 1971 में उन्हें कैसे हमने धूल चटाई थी, 16,000 सैनिकों के साथ उन्होंने जो आत्मसमर्पण की थी, उन बातों को वो भूल गए हैं। और फिर से लगता है उन्हें याद दिलाना पड़ेगा, तभी वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। क्योंकि 100 गाली तो शिशुपाल की भी बर्दाश्त हुई थी, पर आज 100 गाली से ऊपर हो चुकी है। अब उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। बस इसीलिए हम यहाँ पर उनका पुतला दहन कर रहे हैं, जो कि एक शर्मनाक है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।